सबसे पहले बात सत्ता के धमकी संवाद की करेंगे। इस संवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के बीच हुई बहस है। इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। शायद आपने इसे देखा और सुना भी हो। मामला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का है, लेकिन इसकी आज पूरे देश भर में चर्चा है। आईपीएस अंजना कृष्णा सोलापुर के करमाला में डीएसपी के पद पर तैनात है। वीडियो में अंजना कृष्णा डिप्टी सीएम अजीत पवार से फोन पर बात करती नजर आ रही। आसपास कुछ गांव वाले और एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ता उन्हें घेर कर खड़े हैं। करीब 1.5 मिनट तक महिला अधिकारी और डिप्टी सीएम के बीच फोन पर बातचीत होती है, लेकिन बातचीत के जिस हिस्से में अजीत पवार महिला अधिकारी को एक्शन की धमकी देते हैं, वो विवाद का विषय बन जाती है। पहले आपको 1.5 मिनट की वो बातचीत सुनवाते हैं, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। तो आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा सहनशीलता और धैर्य के साथ यही कंफर्म करना चाहती थी कि वो फोन पर जिनसे बात कर रही हैं, क्या वो डिप्टी सीएम अजीत पवार ही हैं, क्योंकि आजकल एआई के जरिए कोई किसी की भी आवाज में कुछ भी कह सकता है। लेकिन अजीत पवार को लगा कि महिला अधिकारी उन्हें पहचान नहीं रही और उन्होंने एक्शन की धमकी दे डाली। कहने लगे मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। इतना डेयरिंग हुआ है क्या? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बहस हुई क्यों। अंजना कृष्णा सोलापुर के कुरडू गांव में बजरी रेडी, जिसे वहां मुरुम कहा जाता है, उसके अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बहस हो गई। इस दौरान एनसीपी अजीत गुट के स्थानीय कार्यकर्ता बाबा जगताप वहां पहुंचे। बाबा जगताप ने सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा दिया और बड़े रौब के साथ महिला आईपीएस अंजना कृष्णा के हाथ में फोन थमा दिया। इसके बाद फोन पर बातचीत में जो कुछ हुआ वो हमने आपको सुनाया। महिला अधिकारी डिप्टी सीएम के एक्शन की बात से डरी नहीं, बल्कि पूरी निडरता के साथ उन्हें सीधे अपने नंबर पर फोन करने को कहा। यहां आपको अंजना कृष्णा का परिचय देना भी जरूरी है। अंजना कृष्णा महाराष्ट्र कैडर से 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी है। अंजना कृष्णा का संबंध केरल के तिरुवनंतपुरम से है। अंजना कृष्णा ने यूपीएससी सीएससी परीक्षा में 355वीं रैंक हासिल की थी। उनकी गिनती देश के तेज तर्रार और ईमानदार आईपीएस अधिकारियों में होती है। अंजना कृष्णा के पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं और उनकी माता कोर्ट में टाइपिस्ट का काम करती है। ये घटना 31 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आने के बाद अंजना कृष्णा की ईमानदारी और निडरता की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह देश में भारतीय न्याय संहिता है, उसी तरह देश के माननीय समझते हैं कि उनके पास एक भारतीय वीआईपी संहिता है। इसके तहत वो अपने सियासी रसूख का रौब दिखा सकते हैं और नौकरशाहों को धमका सकते हैं। इस घटना को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा है कि सत्ता का गुरूर तो देखिए, तू तड़ाक करके एक महिला अधिकारी से बात करना एक उप मुख्यमंत्री का अहंकार दर्शाता है। अब आईपीएस अधिकारी को धमकी पर महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी संग्राम शुरू हो गया। मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। दादा की आवाज ही वैसी है। नॉर्मल कोर्स में हर एक का एक आवाज रहता है और वह डांटते रहे। लोगों की समस्या जो है उसके बारे में अधिकारी ने ध्यान देना चाहिए, इतने वो बोल रहे हैं। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? आप डिप्टी सीएम हैं अवैध खनन रोकने के लिए, आप डिप्टी सीएम हैं भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए,
लेकिन किसी डीवाईएसपी, किसी आईपीएस अधिकारी को धमकाने के लिए आप डिप्टी सीएम नहीं बने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से उस वीडियो से खिलवाड़ करके आधा वीडियो दिखाया जा रहा है और जानबूझकर माननीय अजीत दादा पवार साहब की छवि को धूमिल करने का काम कुछ चैनल्स कर रहे हैं। अजीत पवार जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है और मैंने जो बोला है वो ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है और वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। उनके सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राजशाही को मानते हैं, उनसे उनके मुंह से निकली हुई चीज को हुक्म मानते हैं और देश में संविधान तंत्र को लागू होना चाहिए, भाजपा का तंत्र लागू नहीं होना चाहिए। तो अजीत पवार की वीडियो पर उनकी पार्टी ही एक मत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं कि अजीत दादा के बोलने का लहजा ही यही है, तो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वीडियो एडिट किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या एक डिप्टी सीएम का इस तरह एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाना कहीं से भी जायज है? अब इस पर अजीत पवार की सफाई आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सोलापुर में पुलिस अधिकारियों के साथ मेरी बातचीत से संबंधित कुछ वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जिनकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद कानूनी कार्रवाई में दखल करना नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि जमीनी स्तर पर स्थिति शांत रहे और आगे न बिगड़े। मैं अपने पुलिस बल और उसके अधिकारियों, जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो विशिष्टता और साहस के साथ सेवा करती हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। कानून से शासन को सर्वोपरि मानता हूं। मैं पारदर्शी शासन के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं कि रेत खनन समेत हर अवैध गतिविधि से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाए। इस घटना के संदर्भ में हमने सरकारी अधिकारियों के साथ सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक चार्ट आपके लिए तैयार किया। सरकारी अधिकारियों को लेकर आम धारणा होती है कि वो ईमानदारी से काम नहीं करते, लेकिन जब काम करते हैं तो हमारे नेता उन पर इस तरह दबाव डालते हैं। सरकारी अधिकारियों को लेकर माना जाता है कि वो सत्ता के अधीन होकर काम करते हैं, लेकिन जब वो स्वतंत्र और निर्भीक होकर काम करते हैं तो सत्ताधीश उन्हें अपने पद का रौब दिखाते हैं। सरकारी अधिकारियों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वो जनता की नहीं सुनते, लेकिन जब वो जनता की शिकायत पर एक्शन लेते हैं तो जनप्रतिनिधि उन्हें धमकी देकर रोक देते हैं। सत्ता और अफसरशाही के बीच ऐसा ही टकराव मध्य प्रदेश के भिंड में भी चल रहा है। चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर के सबसे बड़ा चोर है। औकात वाला औकात और कौन दिखाइयो? औकात और किसी को दिखाना। भिंड में विधायक वर्सेस कलेक्टर विवाद की शुरुआत खाद की लाइनों के साथ हुई थी। जिले में किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। इसको लेकर कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कहासुनी और तनातनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। औकात और किसी को दिखाना। आ गई समझ में? ज़्यादा मत बोलना। बातों से कम हो जाएगा, ज़्यादा मत बोलो। जानता नहीं मैं। इसमें समझा दे, हमसे ही उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर के सबसे बड़ा चोर है तू। इसके बाद विधायक ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आवास के बाहर धरना दिया। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दबाव पड़ने के बाद विधायक ने धरना खत्म कर दिया, लेकिन अब ये मामला किसान संघ वर्सेस क्षत्रिय महासभा हो गया है। इनको हम बताएंगे विधायक क्या होता है, इनको हम बता देंगे। भारतीय किसान संघ टिकैत कलेक्टर हटाओ भिंड बचाओ के नारे के साथ धरने पर उतर आया है, तो क्षत्रिय महासभा कलेक्टर का सम्मान कर रही है। महासभा ने कलेक्टर को तलवार और पगड़ी भेंट कर उन्हें समर्थन देने की बात कही है। मोहन यादव का कहना है कि हमने पर्याप्त मात्रा में खाद भेजा है, लेकिन जिले में खाद नहीं बट रहा है, क्योंकि खाद को कलेक्टर भिंड ने ब्लैक में बेच दिया है। भिंड जिले की जनता को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से कोई शिकायत नहीं। उनके सारे कार्यक्रम जनहित में हैं। छोटी मोटी समस्या है, उनका समय आने पर किया जाएगा। साफ है, दोनों तरफ से अपने अपने पद की पावर दिखाई जा रही है। कलेक्टर खुद को कम नहीं समझ रहा है, विधायक सोच रहे हैं कि एक अधिकारी की उनके सामने हैसियत ही क्या है। लेकिन इस लड़ाई में नुकसान उस किसान का हो रहा है जो खाद के लिए लाइन में लगकर खड़ा है। तो सत्ता और अफसरशाही के बीच टकराव नई बात नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग खुद को अफसरों का आका समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं
कि अफसर ही सरकार की नीतियों और कार्यों को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। हालांकि अफसरों की तरफ से किए गए काम का श्रेय माननीय ही लूट कर ले जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करता है वो लाखों की भीड़ में भी अपनी अलग छाप छोड़ जाता है। जैसे अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के जज्बे की इन दिनों काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। साक्षी के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। साक्षी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए खुद ग्राउंड पर उतरी है। वो बाढ़ के बीच से होकर पीड़ितों के बीच पहुंच रही हैं, आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री बांट रही हैं और गले लगाकर संकट की इस घड़ी में उन्हें अपनेपन का एहसास करा रही है। कुछ पता नहीं, सत्ता में बैठे कुछ लोगों को साक्षी साहनी की यह कोशिश भी आंखों में चुभने लगे। वो इस बात से खफा हो जाएं कि साक्षी ने आपदा पीड़ितों की मदद करके जनता से मिलने वाले उनके हिस्से की हमदर्दी भी छीन ली। फिलहाल साक्षी को किसी बात की परवाह नहीं है। वो गांव-गांव जा रही हैं, घूम रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं और लोग भी उनके प्रयास की सराहना कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि साक्षी साहनी 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं। पंजाब की रहने वाली साक्षी पंजाब कैडर से ही अधिकारी बनी है। आज अंजना कृष्णा के साथ साक्षी साहनी की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को कोई और नेता या माननीय किसी अधिकारी पर सवाल उठाए या उसे धमकाए तो एक बार इन दोनों महिला अधिकारियों के बारे में सोच ले, जो ईमानदारी और मेहनत की मजबूत मिसाल है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो बता दें सोशल मीडिया पर यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते अजीत पवार जी। IPS अफसर ने शानदार काम किया है और धैर्य से मामले को डील किया है। यह दिखाता है कैसे सत्ता अपने हिसाब से कानून को मोड़ने की कोशिश करती है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।